विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी कृपा से हम सब का वजूद है, बाबा साहेब को सादर नमन करता हूँ। तमाम संतों और रहबरों को जिन्होंने मानवता का संदेश दिया है, सादर बंदगी करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में पहुँचे सभी संत समाज, प्रचारकगण, भक्तगण, मातृशक्ति, बुजुर्ग, नौजवान और प्यारे बच्चे, सभी को सादर सतनाम 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 जी। अभी आज की तारीख के ऊपर चर्चा चल रही थी से हे परमात्मा इनके सभी मनोरथ सिद्ध हो। जो संगत आपके दरबार में माथा टेकने के लिए आई है, सभी की हाजिरी कबूल फरमाना, सभी के घर में सुख शांति व्याप्त रखना, सभी के मनोरथ सिद्ध हो, सभी के कार्य बने, सभी का स्वास्थ्य ठीक हो, मन बुद्धि सभी का आपके चरणों में लगा रहे और आप जी की कृपा दृष्टि सभी के घर परिवार पे सदैव होती रहे। प्रेम से जपो जी सतनाम सतनाम। स्कूल के बारे में चर्चा चल रही थी, अभी विचार चल रहा था एक महाविद्यालय के बारे में, एक इंटरनेशनल स्कूल के बारे में। आश्रम फरकपुर की ओर से श्री गुरु रविदास इंटरनेशनल स्कूल बनने जा रहा है। यमुनानगर का सौभाग्य है कि उत्तरी हरियाणा में पहली बार ऐसा हो रहा है। ऐसा स्कूल जैसा स्कूल अमेरिका में होता है, ऐसा स्कूल जैसा जापान में होता है, ऐसा स्कूल जैसा यूरोप में होता है, इतना बड़ा महाविद्यालय हमने बनाना है और यहीं पर यह कारवां नहीं रुकेगा। स्वामी समनदास जी महाराज को समर्पित एक अस्पताल हमने बनाना है और एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करनी है। यहीं पर यह कारवां नहीं रुकेगा। अभी तो गाड़ी शुरू हुई है, पटरी पर आई है, अभी गाड़ी पटरी पर आई है, क्योंकि दो चीजें होती है, एक है देवालय और एक है विद्यालय। हमने देवालय बनाए, हमने मंदिर बनाए, पर हमने ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं दिया, हमने विद्यालय की ओर ध्यान नहीं दिया। तो आज संकल्प लेंगे देवालय के साथ साथ हमने विद्यालय को भी महत्व देना है। जितनी श्रद्धा और आस्था के साथ हम मंदिर जाते हैं, उतनी श्रद्धा और आस्था के साथ, उतने ही उत्साह के साथ अपने बच्चे को हम विद्यालय भी भेजेंगे। क्या आप सुन रहे हैं? आइए गुरबाणी की ओर चलते हैं। उससे पहले दो बातें और करता हूं आपसे। अभी नागराज जी ने आपको कहा 10 रुपया प्रतिदिन, कहा है ना, आपने सुन लिया। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था मुंह एक है और कान दो है। अपनी मर्जी से कान का प्रयोग मत करना। इस कान से सुनकर इधर को निकाल दिया, इससे सुनकर इधर को निकाल दिया। ये दो कान इसलिए नहीं है, दो कान इसलिए है कि इधर से भी अगर आए तो भी वो बात आपके पेट में जानी चाहिए, अगर इधर से आए तो भी बात पेट में जानी चाहिए। सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी है, दूसरे की ओर नहीं देखना। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं अमृतवाणी पढ़ने से पहले आपको। छोटी सी कहानी। बादशाह अकबर का नाम आपने सुना होगा। अकबर बीरबल से कहता है, ये सब लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। बीरबल ने कहा, जहां पना ये आपका सम्मान नहीं करते, ये आपसे डरते हैं। सम्मान नहीं करते, ये आपसे डरते हैं। हाँ, मैं ये आपको प्रत्यक्ष में दिखा सकता हूं। कैसे दिखाएंगे? आप नगर में घोषणा कराए, 1 लोटा दूध चाहिए और मुझे खीर बनानी है। एक ऊंचे से स्थान पर कढ़ाव रखो और फिर देखना क्या होगा। राजा ने आदेश दिया, ऊंचाई पर एक कढ़ाव रखा गया, सीढ़ी चढ़कर जाना होता था और कोई देख नहीं सकता था उसमें क्या है, कुछ है भी या नहीं। अब क्या होता है, लोग आने लगे और सोचते हैं, ऋषिपाल जी सोचते हैं मैं 1 लोटा पानी लेकर जाता हूं,
मेरे एक लोटे पानी से क्या होगा, दूध तो सब लोग लेकर ही आएंगे। अब वो एक लोटा पानी लेकर जाता है, सीढ़ी चढ़ा और उसके बाद उसने वो एक लोटा पानी कढ़ाव में डाल दिया। प्रदीप जी भी आए, इन्होंने भी सोचा मेरे एक लोटे पानी से क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, सब लोग तो दूध लेकर आएंगे, एक लोटा पानी उसमें मिल जाएगा। ऐसे करते करते सबकी हाजिरी लग जाती है। नगरवासी सभी अपनी अपनी ओर से एक लोटा दूध दिखा करके ये दूध है, परंतु उसमें तो पानी था, वो एक लोटा पानी लेकर चले जाते हैं। और जब राजा ने देखा, जब बादशाह ने देखा कितना दूध हमारे पास इकट्ठा हुआ, उस कढ़ाव में एक बूंद भी दूध नहीं था, उसमें तो पानी भरा पड़ा था। क्योंकि हम लोग हमेशा दूसरे की तरफ देखते हैं, दूसरे की ओर देखते हैं कि अगर मैंने सहयोग नहीं किया तो कुछ होने वाला नहीं है, ये सब तो बैठे हैं सहयोग करने वाले, ये सब मदद करने वाले बैठे हैं। कहीं यहां पर भी वही हाल तो नहीं है? अगर मैं हेल्प नहीं करूंगा, मैं सहयोग नहीं दूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा? अगर मैं कुछ मदद नहीं करूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा? ये सब तो करने वाले हैं, लाखों की भीड़ होती है, पर उस भीड़ में से जो बलिदान करने वाला है वो कोई कोई होता है, कोई कोई होता है जो बलिदान करने वाला होता है। लाखों की भीड़ इकट्ठी है और मंच से गुरु ने आवाज दी, है कोई शेर का बच्चा जिसे मरना लगता हो अच्छा? आवाज दे रहे हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह दहाड़ रहे हैं शेर की तरह, कोई शेर का बच्चा है जिसको मरना अच्छा लगता है? कौन आएगा मरने के लिए? नंगी तलवार लेकर गुरु गोविंद सिंह मंच के ऊपर खड़े हैं और उस भीड़ से में सन्नाटा पसर गया। मरना किसको अच्छा लगेगा? कोई आने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। धीरे 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 एक व्यक्ति आता है आगे, एक आ गया, कहता है गुरुजी मैं तैयार हूं, बताइए क्या करेंगे आप? गुरु गोविंद सिंह ने कहा ठीक है, पर्दे के पीछे लेकर जाऊंगा, वहां पर गर्दन काट दूंगा, धड़ से अलग हो जाएगी गर्दन, तुम्हारा बलिदान लिया जा रहा है। आज मिशन को तुम्हारे बलिदान की आवश्यकता है, आज कौम को तुम्हारे बलिदान की आवश्यकता है। उस व्यक्ति ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पर्दे के पीछे जाते हैं, चीखने की आवाज आई, खून बह निकला और खून से सनी हुई तलवार को लेकर गुरु गोविंद सिंह बाहर आए। दोबारा तलवार लहराई और तलवार लहराने के बाद फिर पूछते हैं कोई और है जो बलिदान के लिए तैयार है? पहले कुछ कम सन्नाटा था, अब की बार और सन्नाटा हो गया। लोगों ने सोचा अब तो गुरु और खतरनाक हो गए हैं, अब तो ये पकड़ पकड़ कर हत्या भी करने लगे, अब क्या होगा? जान सबको प्यारी है। परीक्षा होती है जब जन्म और मरण का प्रश्न हो, जब जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो, उस समय परीक्षा होती है कि कौन कौन मिशनरी है, कौन मिशन को आगे बढ़ाएंगे, कौन मिशन को आगे चलाएंगे। उस समय बड़ों बड़ों के दिल दहल जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं वो। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति और आया, उसने भी निवेदन किया, कहता है गुरुजी मैं तैयार हूं। उसको भी पर्दे के पीछे लेकर गए, चीखने की आवाज आई, खून बह निकला और खून से सनी हुई तलवार लेकर फिर आते हैं दोबारा मंच पर। लाखों की भीड़ में से 5 लोग मिले थे, 5। आज भी उनको श्रद्धा के साथ नमन किया जाता है। पंच प्यारे विश्व प्रसिद्ध है। लाखों में तो है नहीं कोटि मध्य देख, लाखों में भी नहीं करोड़ों में कोई कोई मिलता है जो बलिदान देने के लिए तैयार हो। मिशन ऐसे ही नहीं चलता, ये कारवां ऐसे ही नहीं चलता। इस कारवां को आगे चलाने के लिए तो बलिदान करना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था अपनी जिम्मेदारी को समझ लीजिए। अपनी जिम्मेदारी को समझ लेंगे तो और से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने हिस्से का सहयोग कर दीजिए, किसी और से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कार्य हो जाएगा। अगर दूसरे की तरफ देखेंगे कि इसने तो कुछ किया ही नहीं या यही करेगा, तो फिर कोई कार्य होने वाला नहीं है।
प्रेम से जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम।